इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिनको जानने के बाद किसी के भी रूह को ठंडक मिल जाए। तो आज मैं तुमको इतिहास की दो ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे कानों पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। तो चलो बिना देर किए आओ शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। अब चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, नो मैटर कि वो कौन है। लेकिन हम जिस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं, इसने दरिंदगी की सारी हदें जो पार की हैं, उसे देखते हुए नेटफ्लिक्स को एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनानी पड़ गई। इतना ही नहीं, ये बंदा था तो एक सीरियल किलर जिसने 11 रेप, 13 मर्डर और 14 बार लोगों के घरों में डकैती भी डाली। ये सब चार्ज लगने के बावजूद भी लड़कियां इसे लव लेटर लिखा करती थी, लड़कियां इससे प्यार करती थी। और ऐसी वैसी लड़कियां नहीं, बल्कि बड़े बड़े घराने की, जैसे मॉडल्स, अभिनेत्री, यहाँ तक कि इसने 2 लड़कियों से सगाई और एक से शादी भी कर रखी थी। तो आखिर इस बंदे में था क्या? क्यों इतना सब जानने के बावजूद भी लड़कियां इस पर मरती थी? क्यों? These things, contribute to a person. इस बंदे का रियल नेम था रिचर्ड रेमिरेज, जिसका कैलिफोर्निया में जून 1984 से लेकर अगस्त 1985 तक लोगों के बीच इसका इतना दहशत था, जैसा कि हमारे इंडिया में बोला जाता है कि सो जा बेटे नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सेम समझ लो कि ऐसा ही कैलिफोर्निया में इसका दहशत था लोगों के बीच, क्योंकि ये लोगों को ऐसे ऐसे तरीके से मारता था जिसे जानने के बाद यू कांट बिलीव इट। इसका जन्म 29 फरवरी 1960 में टेक्सास में हुआ था और कहीं ना कहीं इसका जो सीरियल किलर पना है, ये सब इसके पेरेंट्स की वजह से था। क्योंकि जब से इसने अपना होश संभाला, हमेशा इसके पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते। साथ में इसका भाई, समझो कि वो भी एक किलर ही था, यानी कि इसने तो अपनी वाइफ का ही मर्डर कर दिया था अपने परिवार से परेशान होकर, या फिर मैं कहूँ कि अपने परिवार के वजह से ही आगे चल करके ये सीरियल किलर बन जाता है। वहीं अब अगर इसका लोगों पर दरिंदगी की दास्तां सुनाऊं, तो रिचर्ड को लोगों का हत्या करने से पहले इसे अपने शिकार की आंखों में अपना खौफ देखने में मजा आता था। जैसे इसने अपनी एक विक्टिम जजारा नाम की एक लेडी थी, ये उसे मारने से पहले उसकी आंखों को निकाल लिया था। एक 81 साल की बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा, इसने तो इस बुजुर्ग को हथौड़े से मार डाला। यहाँ तक कि ये लोगों को मारने के बाद उनके शरीर पर या उनके आसपास एक खास तरह का निशान छोड़ जाता था, जिसको अगर अपने लैंग्वेज में कहा जाए तो उसका मतलब था शैतान जिंदाबाद। ये सब करने के बाद ये अपनी ही विक्टिम के घर से खाना निकालता और उनके बॉडी के पास बैठ करके ही खाता। इसके बारे में जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करता था, तो इसने बताया कि ये करने के बाद उसे एक अजीब तरह की शांति मिलती थी। और दूसरी बात कि ये बच्चों को भी नहीं छोड़ता था, यानी कि ये बच्चों को भी शोषण करके उनको मार डालता था। और जैसा कि मैंने तुमको बताया कि इसके प्यार में लड़कियां पागल थी, जो इसके जेल जाने के बाद भी लड़कियां इसे मिलने आती, इसे लव लेटर लिखा करती। इन्हीं में से एक लड़की अक्सर इसे मिलने आया करती थी, जिसका नाम था डोरिन लियोए। जब इस लड़की से पूछा गया कि तुम इस किलर से मिलने क्यों आती हो, तो उसने जवाब दिया कि रिचर्ड एक अच्छा इंसान है, वो फनी है, हैंडसम है, और हाँ, इसके हैंडसम होने की वजह से ही इसे इतिहास का सबसे हैंडसम सीरियल किलर भी कहा जाता है। अगस्त 1985 में रिचर्ड कैलिफोर्निया के एक घर में घुसकर बिल कार्नर्स नाम के एक बंदे के सर में 3 गोलियां मारता है। इसके मर जाने के बाद इसकी जो मंगेतर थी, ये उस पर टूट पड़ता है। वैसे उस लड़की का नाम इनेज एरिक्सन था। रिचर्ड ये सब करने के बाद उस लड़की को मारता नहीं, बल्कि ये कह करके वहाँ से चला जाता है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ये सब किसने किया, तो बता देना कि मैं नाइट स्टॉकर हूँ। उस वक्त ये नाइट स्टॉकर से ही बहुत ज्यादा प्रचलित था। खैर, पुलिस जब मौका बर्दात पर पहुंची, तो लड़की ने पुलिस वालों को सब कुछ बताया। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने इस लड़की के जरिए ही रिचर्ड का एक स्केच बनवा लिया और पूरे कैलिफोर्निया में नाइट स्टॉकर नाम से इसका पोस्टर साट दिया गया। और जब पब्लिक ने इस बंदे को बाहर निकलते हुए देखा, तो पब्लिक तो पहचान गई कि ये तो वही बंदा है। बस ये देखते ही पब्लिक इस पर टूट पड़ी। पब्लिक ने इसे बहुत पीटा, बट इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर पुलिस आ गए और ये पकड़ा गया। जब इसे कोर्ट में पेश किया गया, तो इसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। कोर्ट ने इसके कारनामों को जानने के बाद इसे 19 बार फांसी की सजा सुनाई, बट 7 जून 2013 में जेल के अंदर इसका लीवर फेलियर होने की वजह से मौत हो जाता है। अब चलो अपने दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे अंधविश्वासी लोग रहते हैं, इस केस को जानने के बाद तुम्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं होगा कि इतने अंधविश्वासी लोग भी हो सकते हैं इस दुनिया में।
The end of the age, I'm afraid I feel, is right upon us. ऐसा अंधविश्वास कि उसके पीछे 39 लोगों ने अपनी जान तक दे दी। दरअसल साल 1997 में हेवेंस गेट कल्ट नाम का एक ग्रुप था। कल्ट बोले तो एक ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका एक अलग ही रिलीजन होता है, जो इस दुनिया से बहुत ही ज्यादा परे और अजीब होता है। साफ शब्दों में बोला जाए तो ये कल्ट लोगों के द्वारा बनाया गया एक अजीब सा ही धार्मिक ग्रुप होता है, जिसमें ये लोग अजीब अजीब तरह के हरकतें और रिचुअल्स वगैरह करते हैं, जिसे अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो पक्का है कि वो डर जाएगा। और इस कल्ट का जो धर्म गुरु होता है, यानी कि इस ग्रुप का लीडर, ये लीडर बंदा जो भी अपने ग्रुप को बोलता है, यानी कि अपने मेंबर्स को बोलता है, कुछ भी करने के लिए ये लोग अपने लीडर की बातों पर ब्लाइंडली विश्वास करते हैं और उसकी बातों पर अमल भी करते हैं, चाहे वो बात खुद को मारने को लेकर के ही क्यों ना हो। ये लोग खुशी खुशी मौत को अपने गले लगा लेते हैं। तो ये केस 1997 में बनी ऐसी ही एक कल्ट के बारे में होने वाली है, और अगर तुमको नहीं पता तो इस केस के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। 39 people dressed in the same black Nikes, same black tracksuit. All 39 dead. इसकी शुरुआत हुई थी 1972 से, जब मार्शल एपल वाइट और बोनी नेटल नाम की एक कपल ने इसकी शुरुआत की थी। तब से ही ये कपल लोगों में जा जाकर इस धर्म के बारे में, यानी कि इस कल्ट के बारे में स्पीच देते। इन लोगों के इस स्पीच से लोग जुड़ते भी गए। 1976 तक इनके साथ काफी सारे लोग जुड़ चुके थे। तब इन लोगों का एक हेवेंस गेट नाम का कल्ट बन चुका था, और जैसा कि मैंने तुमको बताया, इनका इस दुनिया से एक अलग ही स्पिरिचुअल मान्यता होता है, जिसमें ये लोग इस दुनिया में मौजूद सारे धर्मों से इनका एक अलग धर्म होता है, और ये लोग अलग ही तरीके से पूजा पाठ करते हैं। इनका इस दुनिया और समाज से हटके अलग ही मान्यता होता है, अजीब अजीब सी चीजें करते हैं। इस कल्ट का लीडर यानी मार्शल का मानना था कि ये लोग खुद के किसी अलौकिक फॉर्म में चेंज करके अमर बन सकते हैं और वो स्वर्ग में जा सकते हैं, और ये लोग इसे नेक्स्ट लेवल कहा करते थे। इनका मानना था कि इनको इस नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को त्यागना होगा, यानी खुद को मारना होगा। जैसे ही ये लोग अपने शरीर को त्यागेंगे, अपने शरीर को त्यागने के बाद ये लोग एक एलियन फॉर्म में बदल जाएंगे, जो इनका एक सुपीरियर फॉर्म होगा, यानी कि इंसानी शरीर से एक स्टेप आगे। खैर, अब जैसे ये लोग अपने एलियन फॉर्म में आएंगे, जिसके बाद इनका ये सुपीरियर फॉर्म UFA में सवार होकर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, यानी कि ये लोग अमर होकर के स्वर्ग में चले जाएंगे। यानी इनका ये सुपीरियर फॉर्म एक UFA में बैठ करके इनका ये UFO कॉमेट हेल बोप नाम के एक धूमकेतु का पीछा करते हुए इनको स्वर्ग तक पहुंचाएगी। और ऐसे ये अंधविश्वास लोग मार्शल पर ब्लाइंडली विश्वास भी करते थे। मार्शल ने ये जो सारी बातें अपने मेंबर्स को बताई थी, इस चीज को अब इन लोगों को पूरा करना था, और इन लोगों ने ये चीज पूरा भी किया। कब? जब 1985 में मार्शल की वाइफ नेटली की मौत हो जाती है। अब उसी वक्त से मार्शल अपने मेंबर्स को कन्विंस करने लगा कि हमारी बॉडी एक कंटेनर है जिसमें हमारी आत्मा कैद है। अगर हमें अपने आप को सुपीरियर फॉर्म में बदलना है और नेक्स्ट लेवल तक जाना है, तो हमें इस कंटेनर से निकलना होगा, और हमें इस कंटेनर से निकलने के लिए एक रिचुअल करना होगा, जिसमें हम अपनी बॉडी को त्याग कर नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेंगे। इन लोगों का विश्वास मार्शल के ऊपर इतना हो चुका था कि ये लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं, और मार्च 1997 में इनका ये रिचुअल 3 दिनों तक चला, जिसमें पहले दिन 15 लोगों ने अपनी जान ली, फिर दूसरे दिन भी 15 लोगों ने अपनी जान ली, और तीसरे दिन बाकी बचे 9 लोगों ने अपनी जान ली। जब ये खबर लोगों के बीच फैली कि एक ही कमरे में एक ही तरह के कपड़े पहनकर और उनका जो शूज था एक ही कंपनी का था, सारों ने अपने मुंह पर पर्पल कलर के कपड़े ढक रखे थे। और ऐसा कहा जाता है कि मरने वालों ने मरने के वक्त वोडका में मिर्गी की दवा और एप्पल सॉस मिला करके पिया था, जिसके बाद उन लोगों ने अपने सिर को प्लास्टिक बैग से कवर कर लिया था। ये बातें जब सामने आई थी तो पूरा देश हिल चुका था। दरअसल ये भी यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया की ही घटना है। तो अब इस दोनों केसों को जानने के बाद तुम्हारा इस पर प्रतिक्रिया क्या है, वो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।